इस वक्त हम बुलंदशहर के राजा बाबू पार्क में हैं। यहाँ पर कुछ आशा आई हैं, अपने धरने पर बैठी हैं। क्या क्या उनकी मांग है, आशाओं से बात करेंगे। किस तरह की आपकी मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठी हैं धरने पर? सर पहले तो हमें तनख्वाह ही नहीं दे रहे, ये कुछ भी मानदेय में हमारा जो पैसा डालते हैं काम की बदौलत, वो भी पूरा सूरा नहीं डाल रहे हैं, वो भी ये खा जाते हैं बीच में, भाई कमीशन लेते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 26,000 हमें तनख्वाह दो, हर महीने हमें वेतन मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित करो। जब ये दबाव काम का आएगा उसे करेंगे, नहीं तो वरना हम नहीं करेंगे। ये दबाव डाल रहे हैं कि आभा ID बनाओ, गोल्डन कार्ड बनाओ, नेट पे चढ़ाओ, तो ये हम में से आशा बहनें नहीं कर पाएंगी। वो किसी बच्चे से कराएंगी, पैसे दे के कराएंगी, आदमी से कराएंगी, तो उनकी नौकरी छोड़ेंगी, बच्चों की ज़िंदगी बिगाड़ेंगी, पढ़ाएंगी लिखाएंगी। तो इसलिए ये काम नहीं इनके बस का है, ना ही हम लोग करेंगे, क्योंकि हम आभा ID और गोल्डन कार्ड के खिलाफ भी लड़ रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे। और बहनें बिना पढ़ी लिखी हैं, 8 पास हैं, 5 पास हैं, तो कैसे बनाएंगी? और ये दबाव अधिकारियों का गलत है। जब अधिकारियों आप इतनी तनख्वाह ले रहे हो तो BCPM पे बनवाओ, CHO पे बनवाओ, ANM पे बनवाओ सारे कार्ड, लेकिन आशाओं पर क्यों दबाव डाला जा रहा है कि काम करो? इतना काम है उनके लिए का डिलीवरी लेके जाना, रात हो दिन हो, कोई भी आंधी हो तूफान हो, उस टाइम तैयार रहना। जब वो डिलीवरी कराने जाएंगी या टीकाकरण कराएंगी या सर्वे करेंगी, तो वो आभा ID और गोल्डन कार्ड कहाँ से बनाएंगी? उन्हें टाइम ही नहीं है इतना कि जो वो बनाएंगी। तो इसलिए हमने यही मांगे रखी हैं, और अब नहीं मानेंगे तो हम 30 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, संसद भवन घेरेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं खुर्जा से आई हूँ, जिला बुलंदशहर खुर्जा। सर हम अपनी इन मांगों के लिए ही लड़ रहे हैं, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। सारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, हम एक हैं, हमें जो हमारा हक है वो मिले। आप कहाँ से आई हैं? मैं खुर्जा से आई हूँ, और मतलब उसके लिए धरना, मतलब मांगे पूरी होनी चाहिए हमारी। हमारा कोई वेतन नहीं है, सर्वे 3-3, 4-4 सर्वे दे रखी है, टाइम नहीं मिलता। किस टाइम ID बनाएं, किस टाइम आयुष्मान बनाएं, बनाना नहीं आता। अपने बच्चों से कराते हैं, बच्चे कभी स्कूल जाते हैं, कभी बना देते हैं, कभी नहीं बनाता। तो ANM का दबाव पड़ता है, आप सर्वे नहीं कर रही, ID नहीं बना रही, तो आपका वाउचर कटेगा, सारा वाउचर कट जाता है। क्यों? पैसा कितना मिलता है और काम कितना कराते हैं वो? काम होता है, दिन देखते हैं, नहीं रात देखते हैं। तनख्वाह वही है 2-2.5 रुपये। उससे क्या होता है बताइए? रात को छोड़ते हैं अपने बच्चों को, और बाकी सारे काम हमसे कराए जाते हैं। उसके लिए हमारा वेतन तो होना चाहिए ना, कम से कम 500 रुपये दिन का तो होना चाहिए, तब तो सारे काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे कुछ भी काम। आप कहाँ से आई हो? जी सर, मैं पहासू ब्लॉक से हूँ, और हमारी यही मांगे हैं कि हम लोगों के लिए 2,000 रुपये मिलते हैं सर, और काम कम से कम 18 से 20 घंटे तक काम कराया जाता है। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा सर, कम से कम हमारे लिए 18 से 25,000 रुपये होने चाहिए, जब भी हम काम कर पाएंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे। बाबू जी क्या समस्या है? आप भी धरने पर इनके साथ आए हो, आपकी यूनियन भी है। असल बात क्या है कि जो मैं ये 3 तारीख को यहाँ प्रदर्शन किया था CM ऑफिस पर। CM ऑफिस में ज्ञापन दिया गया था, उसमें इस आयुष्मान कार्ड के बारे में कहा गया था। असल में आयुष्मान योजना को समझ लेने की जरूरत है कि आयुष्मान योजना जो पब्लिक का पैसा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई के लिए और इंश्योरेंस कंपनी की कमाई का साधन मात्र है। अगर किसी को बुखार आ जाए और आयुष्मान युग में चला जाए वो, तो अस्पताल उसको फट से ICU में भर्ती कर देता है, AC कमरे में डाल देता है, और तब छोड़ता है जब 5 लाख पूरे हो जाएं। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कमाई का साधन बन रहा है, और बीमा कंपनियों की कमाई का साधन बन रहा है, और परेशानी इन आशाओं को झेलनी पड़ रही है। इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप आयुष्मान कार्ड बनाइए, वो बनाइए, और जबकि खुद CM ऑफिस का लेटर जा चुका है कि आशा का काम चिन्हित करने का होगा कि कौन परिवार ऐसा है कि जिसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, कौन परिवार ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिल पाएगा। उसका एक जो पैमाना तय कर दिया है शासन ने, उस पैमाने के तहत इसको चिन्हित करने की जिम्मेदारी है कि चिन्हित करें उसको। परंतु चिन्हित करने के बजाय इनसे कहा जा रहा है कि आप बनाओगे भी, आप पोर्टल पर भी आप अपलोड करोगे। पोर्टल पर अपलोड करना इस ज़िले की कोई आशा शायद जानती होगी, इसलिए कर ये रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में व्यवधान पड़ रहा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको संग लगाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि बेटा तू ये अपलोड कर दे तो मुझे पैसा मिल जाएगा, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत है, और दिक्कत करप्शन की, और वो हैं उनको आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, और CMO साहब हर बार कह देता CM ऑफिस कि अब की बार नहीं होगा, अब की बार हमको शिकायत दे देना। शिकायतें जाती हैं, सब कूड़े के ढेर में जाती हैं। जिनके खिलाफ शिकायत जाती है वो सीना खोल करके घूमते हैं और आशाओं को धमकी और मिलती है।
आप आई हैं आज अपनी समस्या को लेकर, किसको ज्ञापन दिया जाएगा, क्या क्या मांगे? सर हम 3 तारीख को आए थे, पहले सीएमओ ऑफिस गए थे, अपनी सारी मांगे रखी थी और बोला था या तो हमारी इन मांगों पर कार्रवाई कीजिए वरना हम 20 तारीख को आकर यहाँ धरना धरेंगे। हम सभी बहनें उस दिन भी गए थे, उन्होंने बोला था इस बीच में आपकी सारी मांगे पूरी होंगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई हमारी मांगों पर नहीं रखी गई है। इसीलिए आज हम सभी इकट्ठी हुए हैं और सभी बहनें सीएमओ ऑफिस पर धरना देंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं से हूँ, जिला बुलंदशहर से, और मैं यूनियन की सचिव हूँ। ये कहना है कि जो हमने 3 तारीख को आंदोलन किया तो 3 तारीख में कुछ जो हमारी बहनें आई उन्हें पीएससी पे वाउचर जमा करना था, उन्हें वहाँ अलग अलग धमकाया गया, फार्मासिस्ट ने और एनएमओ ने फ़ोन फेंके बहनों के और बदतमीजी की गई कि साइन नहीं करे जाएंगे और अगर धरने में जाओगी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी और हमारा कहना मानोगे तो ही रह सकते हो वरना यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बदतमीजी नहीं चलेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि तुम नेतागर्दी करते हो और वरना रिज़ाइन दे दो। काम तो ये तुम्हारे क्षेत्र में ही आता है। हमारा कहना ये है कि अगर हम काम आवाईडी बनाते हैं तो आवाईडी का मतलब है कि हमें पैसा तो चाहिए कि तुम लेटर लिख के दे दो। मैंने कहा सर हम लेटर लिख के नहीं देंगे, पहले आप ये लिख के दे दो कि हम ये इस काम का पैसा नहीं देंगे। तो बोले कि नहीं तुम्हें ही लेटर, मतलब हमें ही लेटर लिख के देना है, आपको नहीं देना। और बुला के अलग अलग पीएससी से हमारी आशा बहनों को धमकाया जाता है और वाउचर जमा नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं और पैसे दे दो तो तुरंत कुछ बहनों से पैसे भी लिए गए हैं और उन्हें अलग अलग धमका कर बदतमीजी की जाती है। केएमसी में भी डिलीवरी होती है तो वहाँ भी 2000, किसी को 3000 रेफ़र कर देते हैं केसों को और आपकी रिपोर्ट भी सही नहीं आ रही है। किसी का ब्लड 10 है तो उसे 8 ही दिखा रहे हैं, किसी का मतलब साजिश इतनी चल रही है, अल्ट्रासाउंड हो रहा तो उसे मैसेज दे रहे हैं कागज़ पे लिख के, पर्चे पे ही, यही चल रहा है वहाँ। ये थी आशा बहनें जिनकी अलग अलग समस्या थी। इन समस्या को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये सीएमओ ऑफिस में भी जाएंगे, वहाँ भी अपना धरना प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन देंगे। वरुण शर्मा, ब्रजकिशोर टीवी, बुलंदशहर।